ओके, सो आज का हमारा जो टॉपिक है परसुएसिव बिजनेस मैसेजेस। ठीक है, हमने जो है परसुएसिव बिजनेस मैसेजेस को स्टडी करना है। अगर आपको याद हो, हमने इनिशियली जो है बैड न्यूज़ मैसेजेस को पढ़ा था। ठीक है, हमने कहा था कि आपके पास एक मैसेज होता है जो बैड न्यूज़ होता है। ठीक है, आपको उसको केयरफुली डिज़ाइन करना पड़ता है, उसके लिए सोचना पड़ता है कि जी आपने जो है बात को कैसे स्टार्ट करना है, कैसे जो है आपने एक बंदे के साथ डिस्कशन करनी है, किस तरीके से एक चीज़ को जो है स्टार्ट लोगे। तो उसके हमने कुछ तरीक़ेकार बताए थे कि आप जो है बैड न्यूज़ को कैसे स्टार्ट करोगे, कैसे टैक्टफुली डील करोगे, कैसे आपकी बात चलेगी, वो सारा का सारा प्रोसीजर हमने देखा था उसमें। इसी तरीके से हमारे पास जो है एक मैसेज होता है परसुएसिव मैसेज। ठीक है, कि आप क्या करते हो कि उसमें कोशिश करते हो, ठीक है, कि आप जो है उसको इनकरेज करो। ठीक है, उस बंदे को इनकरेज करो कि वो जो काम आप चाहते हो वो वैसा हो जाए। ठीक है, अब हो सकता है कि वो जो है उस काम के लिए वो राज़ी ना हो, उस पे आपका जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, वो जो है उस बात को नहीं करना चाहता। ठीक है, तो आप क्या करते हो कि कोशिश करते हो कि उस बंदे को जो है एनकरेज करो, मोटिवेट करो कि वो जो है वो इंटेंडेड काम आपके लिए परफ़ॉर्म करे। ठीक है? तो हम जो है इसको ज़्यादातर कहते हैं कि आपके पास जो पर्सुएसिव मैसेजेस होते हैं, इसको जो है हम रीज़निंग के साथ भी जो है देख सकते हैं पर्सपेक्टिव से कि आप जो है क्या करते हो कि किस तरीके से एक बंदे को इमोशनली अटैच करके एक बंदे को जो है एनकरेज करते हो कि आपका जो है वो जो काम है, वो उस तरीके से हो जाए जैसे आप जो है चाहते हो उसको। ठीक है? आपके जो है जो रिस्पॉन्स आपको चाहिए, जो आपका मेन एम होता है वो अचीव हो जाए। ठीक है, ज़्यादातर पर्सुएसिव मैसेजेस कौन करता है? आपके पास जो है सेल्स वाले करते हैं। ठीक है, जब वो ऑफ़िस में बैठे होते हैं तो अपने एम्प्लॉइज़ को जो है कुछ प्रोडक्ट सेल आउट करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं पर्सुएसिव मैसेज भेजते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास मोबाइल पे मैसेज आ जाता है कि जी डिस्काउंट ऑफ़र, ये हो गया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, ठीक हो गया। या जो है आपके पास आ जाता है सेल, 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 इस तरीके से जो आपके पास इन्होंने मैसेजेस बनाए होते हैं। क्या होता है, आपको पर्सुएट करने की कोशिश करते हैं कि जी 45% अप टू 45% डिस्काउंट है। अभी अवेल करें इस प्रोडक्ट को। तो इस किस्म के जो मैसेजेस आपके पास होते हैं, ये क्या करते हैं बेसिकली आपको पर्सुएट करते हैं, आपको एनकरेज करते हैं एक इंटेंडेड पर्पस अचीव करने के लिए, आपको राज़ी करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हम जो है इसको ज़्यादातर मार्केटिंग और उसके साथ अटैच करते हैं और इसमें हम कहते हैं कि जब भी आप इस किस्म का मैसेज लिखते हो तो उसके लिए आपके पास एक चीज़ ज़रूरी है कि आप जब भी लिख रहे हो तो आपको जो है सिंसियर होना चाहिए। ठीक है? उसमें सिंसेरिटी होनी चाहिए। सिंसेरिटी एंड टैक्ट। ठीक है, कि आप जो मैसेज भेज रहे हो उस बंदे को, आप जो है उसके साथ सिंसियर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप जो है उसके साथ सिंसियर नहीं होगे, आप जो है उसके साथ अटैच नहीं होगे, आप अपने जो है जो फीलिंग्स वगैरह के साथ अटैच करके उस चीज़ को नहीं बताओगे, तो क्या होगा कि उसके जो है इम्पैक्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो पर्सुएसिव मैसेज होता है, हम उसको क्या करें कि उसको जो है अच्छे तरीके से उसको जो है कंसिडरेट होके उसको जो है हम क्या करें थॉटफुल तरीके के साथ उस बंदे को एनकरेज करने की कोशिश करें। और इसलिए हम कहते हैं कि बीइंग टैक्टफुल एंड सिंसियर आर इनवैल्यूएबल स्किल्स इन बीइंग परसुएसिव विद योर बिजनेस मैसेज। Tact and sincerity make it possible to give an adverse opinion or make a criticism without causing offense. In practice, business writers avoid tackling the issue directly, which can be frustrating for the reader. कि हमने क्या कहा है कि आप डायरेक्टली एक बंदे के साथ जो है इशू को डिस्कस नहीं करते, आप क्या करते हो, बात को घुमा फिरा के करते हो। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली जो है अपने कस्टमर के साथ इस चीज़ पे जो है उसको इनकार करते हो या जो है उसको सही तरीके से डील नहीं करते, तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि आपका वो जो इंटेंडेड पर्पस होता है वो उस तरीके से अचीव नहीं होता। और पर्सुएसिव मैसेजेस आप अक्सर वहीं पे इस्तेमाल करते हो जहाँ पे आप किसी को जो है क्या करना चाहते हो, क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, किसी चीज़ में आपको जो है प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, कोई इश्यू नज़र आ रहा है। अब आप डायरेक्टली जो है उसको नहीं कह सकते कि यार आपका काम जो है गलत है, मुझे पसंद नहीं आया। बल्कि आप क्या करते हो, आप जो है टैक्टफुली इनडायरेक्ट तरीके के साथ इस चीज़ को डील करने की कोशिश करते हो ताकि आपका जो रिस्पॉन्स है वो नेगेटिव ना आए आपके जो है रीडर का या जो है आपका जो आगे बंदा बैठा हुआ है जो आपके मैसेज को क्या कर रहा है अंडरस्टैंड कर रहा है या उसको जो है पिक कर रहा है। और इसलिए जो है हम क्या कहते हैं कि दिस यू नीड टू यूज एन इनडायरेक्ट अप्रोच टू से व्हाट यू मीन whilst sparing the reader's feeling.
दिस वे द न्यूज बिकम्स मोर रीजनेबल एंड डाइजेस्टेबल फॉर द रीडर। कि आप जो है क्या करते हो कि अच्छे तरीके से डील करते हो। जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर आप एक शॉप पे जाते हो और उसके पास वो प्रोडक्ट खुद नहीं अवेलेबल होता, वो आपको क्या कहते हैं कि सर आपके लिए ये प्रोडक्ट हम लेकर आ जाते हैं, आप वेट करें। ठीक है, तो अब ये क्या करे, टेकफुली डील कर रहा है। ये आपको कहते हैं कि सर आप जो है नेक्स्ट वीक हमसे कांटेक्ट कर लें, आप हमसे पूछ लें, हम आपको बता देंगे, आपको आने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या कर रहा है कि आपको टेक्टफुली डील करने की कोशिश कर रहा है कि आप जो है नाराज भी ना हो, आपको जो है पता भी चल जाए कि जी प्रोडक्ट ऐसा है ऐसा नहीं है। या फिर जैसे हमारी जो है सिचुएशन आजकल जो चल रही है कि आप जो है कुछ शॉप्स में जाते हो तो वहाँ पे वो आपको मास्क वगैरह का जो कहते हैं, ठीक है, अब एक बंदा आपको डायरेक्टली कहते हैं कि जी मास्क के बगैर आप नहीं आ सकते, तो आपको जो है गुस्सा आ जाएगा कि यार क्या कौन सी इतनी बड़ी चीज़ है। लेकिन अगर कोई बंदा आपको कहता है कि सर काइंडली जो है यहाँ पे एसओपीज को फॉलो करें और आप जो है अगर माइंड ना करें तो मास्क के साथ आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब एक अच्छे तरीके से बात करना, डील करना, उसका एक अलग इंप्रेशन होता है। और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है आप एक बंदे को इनकार कर देते हो या रोकते हो तो उसका एक दूसरी तरीके से रिजल्ट आता है। तो आपको क्या करना पड़ता है, टैक्टफुली डील करना पड़ता है। और इस चीज़ के लिए हमें क्या करने पड़ते हैं, 5 स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ते हैं। ठीक है, आपने जो है इन स्टेप्स के ज़रिए से इन अपने जो है डिज़ायर्ड एक्शन को अचीव कर सकते हो, या जो है आप क्या कर सकते हो, आप अपना जो है रिस्पॉन्स एक बेहतर तरीके से दे सकते हो। पहली चीज़ हम कहते हैं कि जी स्टेप 1 हमारे पास आ जाता है बफर। ठीक है, अब आपके पास अगर आपने देखा होगा बफर या बफरिंग, आपके पास जब नेट स्लो होता था इंटरनेट, तो वो क्या करता था, यूट्यूब पे आपके जो है वो सर्कल चलता था और वहाँ पे लिखा होता था कि जी बफरिंग वीडियो। ठीक है, तो बफरिंग से मुराद क्या होता था कि वो एक अच्छा स्टार्ट देने की कोशिश करते थे कि आगे जाके जो है वो प्रॉब्लम ना आए, वो रुक रुक के ना चले। तो वो पहले से क्या करते थे, बफरिंग का ऑप्शन आपको दे देते और थोड़ी देर तक जो है वो स्लाइड हो जाती थी वीडियो, फिर उसके बाद जो है वो प्ले हो जाती थी। तो वो बफरिंग जो है इनिशियली आगे जा रही होती थी और आपकी वीडियो जो है वो प्ले हो रही होती थी, तो उसमें वो कटिंग वगैरह नहीं चलती थी। इसी तरीके से जब हम मैसेज का जिक्र करते हैं तो बफर से हमारा मुराद क्या होता है कि आप क्या करो, पॉजिटिव स्टेटमेंट से स्टार्ट। ठीक हो गया, आप एक अच्छे तरीके से अपने एम्प्लॉइज के साथ जो है बात स्टार्ट करो, उसको टैक्टफुली डील करने की कोशिश करो। जब आप एक अच्छे तरीके से पॉजिटिव तरीके से उसको स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, उसका इंप्रेशन आपके लिए बहुत ही अच्छा आएगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। और इसलिए हम कहते हैं कि आप जो है पहले उस सिचुएशन को पॉजिटिव तरीके से एक्सप्लेन करो, बताओ उसको कि आपकी सिचुएशन क्या है, किस तरीके से है। फिर उसके बाद आप क्या करो, उसके जो है सेकंड स्टेज पे आओ, और वहाँ पे हम कहते हैं कि सेकंड स्टेप में आप क्या करते हो, स्टेप 2 में कि जी आप जो है एक्सप्लेन करते हो, एक्सप्लेन द क्रिटिसिज्म और एडवर्स ओपिनियन। कि आप जो है क्या करोगे, उस बंदे को एक्सप्लेन करो। ये हमने इनिशियली भी कहा था कि हमें जो है एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने जो है रीडर को कोई भी बात बता रहे हो, कोई भी चीज़ बैड न्यूज़ मैसेज में हमने कहा था कि आप जो है उसको पूरी जो है बात बताओ, उसको सिचुएशन बताओ, उसको कन्विंस करो, आर्गूमेंट्स बताओ, ठीक हो गया। और आपकी टोन जो है कोऑपरेटिव होनी चाहिए, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ना हो। जैसे मैंने अब आपको कहा कि एसओपीज का जो आपने कह दिया उसको, ठीक हो गया कि सर हमारे एसओपीज को फॉलो करना चाहिए, हमें जो है रिस्ट्रिक्शंस है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप जो है इनको अलाउ नहीं कर सकते, तो काइंडली इट्स बेटर कि आप जो है एसओपीज को फॉलो करें। हमारे लिए भी प्रॉब्लम नहीं बनेगा, आपके लिए भी प्रॉब्लम नहीं बनेगा। तो अब वो क्या होगा कि आपके जो है जो कस्टमर है वो इसको पॉजिटिवली कंसिडर करेगा और एक अच्छा रिजल्ट आपके लिए आएगा। अगर आप उसको जो एक्सप्लेन नहीं करते और डायरेक्टली उसको कहते हो कि सर मास्क के बगैर आपको नहीं छोड़ सकते, तो उसको गुस्सा आ सकता है, वो आपकी जो है शॉप से दूसरी शॉप में जा सकता है। तो आपने क्या करना होगा कि जहाँ पे आपने पॉजिटिव तरीके से मैसेज स्टार्ट किया, अब उनको कन्विंस करने की कोशिश करो। उनको जहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहे हो, आप उसको टैक्टफुली क्रिटिसाइज करो, या उसको ओपिनियन दे रहे हो तो एक अच्छे तरीके से ओपिनियन दो। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना होता है, स्टेप 3, कि आप क्या करोगे, स्टेट द क्रिटिसिज्म criticism or adverse opinion very clearly। ठीक है, कि आप अब यहाँ पे क्या करो कि आपने जो एक्सप्लेन कर दिया क्रिटिसिज्म या ओपिनियन दिया उसको, अब उसको जो है मजीद उसको क्लियर भी करो। ठीक हो गया, ब्लेम मत करो अपने कस्टमर को या रीडर को, या कुछ ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस मत इस्तेमाल करो कि जो है उस बंदे को समझना है। आप साफ अल्फाज में प्रॉपर तरीके से उसको समझाओ, उसके माइंड में कोई क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, उसको एक्सप्लेन करो। ठीक हो गया, और उसको डील करने की कोशिश करो, टैक्टफुली डील करो। ठीक हो गया, ऐसा ना हो कि वो जो है अगली दफा फिर आए नहीं,
तो आप जो है क्या करो, आपको तो फायदा नहीं हुआ, आपने यहाँ पे इतने टाइम वेस्ट कर दिया उसके साथ, आपने उसको डील करने की कोशिश की, लेकिन फिर क्या था कि उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं आया। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए कि आप जो है क्या करो, उसको टैक्टफुली डील करो, उसको समझाओ, उसको जो है ब्लेम मत करो कि जी सर आपकी वजह से ही हुआ। अगर आपको प्रीवियसली याद हो, हमने एक चैप्टर में जो पढ़ा था कि आप एक बंदे ने जो है अपने एम्प्लॉय को जब मैसेज किया, उसने कहा कि जी आपके जो है मशीन खराब हुई है और ये आपकी वजह से खराब हुई है, क्योंकि आपने जो है इसका ख्याल नहीं रखा, आपसे डैमेज हो चुका है, इस वजह से हम चेंज नहीं कर सकते। तो क्या हुआ कि उसके कस्टमर ने जो है बड़ा नेगेटिव रिजल्ट उसको दिया। आपको अनीस, चाहिए कि इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से डील करना चाहिए। आप जो है डायरेक्टली इसको इस तरीके से टैकल नहीं करोगे, ठीक है? आप इसको जो है कंट्रोल करोगे, आप उसको बताओगे कि जी सर जो है सिचुएशन क्या है? क्यों इस तरीके से आप उसको जो है रिस्पॉन्ड कर रहे हो? अगर कोई मसला आया है तो क्यों आया है? सर आपकी जो है प्रोडक्ट में मसला आया हुआ है और हमें जो है पता चला है कि जो है या हमने जो है वारंटी क्लेम करने वालों को भेजा था, उनकी तरफ से रिपोर्ट आई हुई है कि ये जो है हो सकता है कि डैमेज हुआ हो ये प्रोडक्ट, तो इस वजह से काम नहीं कर रहा। और जब आपने उसको ये बता दिया तो अब इसके साथ हम क्या कहते हैं कि स्टेप 4 में आप अल्टरनेटिव दो अगर आपके पास है। ठीक है, तो हमने क्या कर सकते हैं कि उसको जो है अल्टरनेटिव दो। ठीक है, तो अब आप उसको ये कह सकते हो कि सर अब ये प्रोडक्ट तो आपके लिए जो है बन नहीं सकता, तो आप क्या कर सकते हैं कि हम जो है आपको डिस्काउंट में एक दूसरा प्रोडक्ट दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो हम आपको रिप्लेस करके एक दूसरा प्रोडक्ट दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे करनी होगी। तो अब आप क्या कर रहे हो, उसको अल्टरनेटिव दे रहे हो। और जब आपने उसको अल्टरनेटिव दे दिया, तो स्टेज 5 में जो है आप स्टेप 5 में आप उसको जो है क्या कर सकते हो कि जी उसको जो है प्रॉपर तरीके से डील कर सकते हो। ठीक है, अब आप उसको जो है पॉजिटिवली क्लोज करोगे, थैंक यू फॉर कमिंग सर, आपने जो है हमारे अंडरस्टैंडिंग की, या जो है आप उसको कह सकते हो कि सर नेक्स्ट टाइम आइएगा। ठीक है, या जो है आप और तरीके से इसके लिए अपने स्टेटमेंट जो है दे सकते हो, या फ्रेंडली नोट उसको दे सकते हो कि जिसके ज़रिए से एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े, ताकि वो जो है इस चीज़ को नेगेटिव ना ले, उसको एक पॉजिटिव तरीके से अंडरस्टैंड करे। जिसकी अगर आपको जो है मैं सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ कि आपके पास जो है एक सिचुएशन है जिसमें आपने क्या किया हुआ है कि एक मैसेज भेज रहे हो अपने एम्प्लॉइज़ को, ठीक है? या जो है आप एक कस्टमर को मैसेज भेज रहे हो, या जो है आपके पास एक बंदे ने जो है प्रपोज़ल भिजवाया हुआ था और वो जो है वो सही नहीं था। तो उसको जब आप क्या करोगे, बफरिंग करोगे, तो आप क्या करोगे, स्टार्ट किस तरीके से लोगे कि आप उसको कहोगे कि थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू कमेंट ऑन योर ड्राफ्ट प्रपोज़ल। ठीक है, तो अब आपने क्या किया कि आपने बफर किया, एक पॉजिटिव स्टार्ट लिया। आपने उसको कहा कि आपकी जो है थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे क्या दिया, एक अपॉर्च्युनिटी दी कि मैं ड्राफ्ट करूँ। अब डायरेक्टली आप जो है उसको क्रिटिसाइज़ करने के लिए नहीं गए, बल्कि आपने क्या किया, एक टैक्टफुल तरीके से, एक अच्छे अंदाज़ में उसको कहा कि आपने जो है थैंक यू, मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके जो है प्रपोज़ल पे कमेंट कर सकूँ। अब इसके बाद क्या हुआ कि अब आपको जो है कहीं पे क्रिटिसिज़्म है, तो अब आप उसको क्रिटिसिज़्म की तरफ लेकर आओ, स्टेप 2 की तरफ। जैसे कि मैं आपको कह देता हूँ कि जी आई फाउंड द प्रपोजल रीडेबल एंड इन्फॉर्मेटिव। अब आपने क्या कर दिया है कि जी एक अच्छा तरीके से उसको स्टार्ट किया, डायरेक्टली उसको क्रिटिसाइज नहीं किया। आपने उसको कहा कि मुझे प्रपोजल बड़ा अच्छा लगा, ये हो गया, रीडेबल था और इन्फॉर्मेटिव था। हाउएवर देयर आर नंबर ऑफ प्लेसेस वेयर आई थिंक योर आर्गुमेंट वुड बी मोर परसुएसिव इफ द पैराग्राफ्स वर शॉर्ट। अब आपने उसको क्रिटिसाइज करने की तरफ आ रहे हो, लेकिन पॉजिटिव तरीके के साथ आ रहे हो। ठीक है, और साथ में आप क्या कर रहे हो, उसको जो है ओपिनियन भी दे रहे हो। ठीक है, आप जो है क्या कर रहे हो कि आपके पास जो है उसको क्लियरली बता भी रहे हो कि आपके जो है पैराग्राफ में मुझे कहीं पे मिस्टेक्स नजर आई, कई जगहों पे, ठीक हो गया, लेकिन आपके आर्गुमेंट्स बेहतर हो सकते थे अगर आप शॉर्टर सेंटेंसेस इस्तेमाल करते। अब क्या हो गया कि आप उसको एक्सप्लेन भी कर रहे हो और बता भी रहे हो कि क्यों मैं जो है इस चीज को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। उसके बाद आप उसको जो है अल्टरनेटिव दे सकते हो कि लेट से आप उसको कहते हो कि जी आई हैव इंडिकेटेड दीज इन द टेक्स्ट एंड वेयर पॉसिबल शोन अल्टरनेटिव्स व्हिच विल हेल्प यू फाइनलाइजिंग द प्रपोजल। कि आपने क्या कर दिया कि उसको कह दिया कि जी मैंने आपको जो है राइटिंग में दे दिया, मैंने आपको लिख कर दे दिया कि आपके पास जो अल्टरनेटिव हो सकते हैं जो मैंने आपको एक साइड नोट पे दे दिया। तो आपने उसको कमेंट्स में साइड नोट पे आपने उसको क्या कर दिया, अल्टरनेटिव्स भी प्रोवाइड कर दिए, जिसको वो देख सकता है, चेक कर सकता है। लास्ट में आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या होगा कि योर प्रपोजल रिप्रेजेंट्स अ कम्प्रिहेंसिव समरी ऑफ योर बिजनेस मॉडल एंड आई एम श्योर दैट द बैंक विल फाइंड इट मोस्ट यूजफुल। ठीक है, कि अब आपने क्या कर दिया कि उसको जो है डिस्करेज नहीं किया कि आपकी इतनी ज्यादा गलतियां हैं, मैं आपको जो है प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि आपने उसको क्या कहा कि आपका प्रपोजल जो है बहुत अच्छी समरी बता रहा है आपके बिजनेस मॉडल की, और मुझे यकीन है कि बैंक जो है इसको एक्सेप्ट करेगा। कब एक्सेप्ट करेगा, आपने उसको बता दिया कि जब उसमें जो है जो कमियां थी, जो खामियां थी, अगर आप उसको क्या कर लेते हो, निकाल लेते हो, उसको जो है ओवरकम कर लोगे, तो आपका जो मैसेज होगा या जो है आपका जो रिस्पॉन्स होगा वो बेहतर तरीके से बैंक की तरफ आ सकता है। इस तरीके से आप क्या करोगे कि जब रिटन कम्युनिकेशन में लिखोगे तो इन चीज़ों को आपको ख्याल रखना होगा। ये काफ़ी मैटर करती है और काफ़ी सेंसिटिव चीज़ है।
ठीक है। सो आपको जो है इस चीज को टैक्टफुली डील करना होगा, अदरवाइज आपके लिए जो है क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो सकता है। वो बंदा कहेगा कि जी मैंने इसलिए नहीं दिया था कि आप इतनी गलतियां निकालो। अब आपने गलतियां भी निकाल ली, आपने जो है उसको अल्टरनेटिव्स भी दे दिए, आपके पास अवेलेबल थे, आपने अल्टरनेटिव्स दे दिए। अगर अल्टरनेटिव्स अवेलेबल नहीं है तो आप उसको जो अल्टरनेटिव नहीं दोगे, आप डायरेक्टली क्या जाओगे, पॉजिटिव स्टेटमेंट उसकी क्लोजिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें जो ख्याल रखना होता है वो आपके पास है अवॉइडिंग द एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, कि समरीज का ख्याल रखो। ठीक है, अक्सर हम जो है हर चीज समराइज करके बताते हैं, जहां पे आपके पास जो है अवॉइडिंग द समरी हो सकता है, या जो है जैसे मैंने आपको कहा कि इसके लिए जो है हम कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, कि आप जो है ख्याल रखो कि आप जो है एब्स्ट्रैक्ट मत लिखो। जिसके हमने क्या कहा, कहता है कि when writers are trying to sound impressive or qualify what they are saying, the language they can use can become abstract. This leads to the message becoming diluted. ये हो गया कि आप जो है क्या कर रहे हो कि अपने जो है मैसेजेस को सही, हम क्या कहते हैं, बार बार हम कहते हैं कि अपने मैसेज को बेहतर बनाओ। ठीक हो गया, आप जो है उसको मुख्तसर करो, लेकिन इतना मत करो कि आपके मीनिंग जो है डिलीवर ना हो सके। तो आपको चाहिए कि आप जो है अपने मैसेज को बेहतर तरीके से लेकर जाओ, अपने आर्गूमेंट्स को सही तरीके से बिल्ड करो। ठीक हो गया, आप उसको जो है उसमें मिक्स अप करने की कोशिश ना करो। ठीक है, कि आपका जो है, जब हम क्या कहते हैं कि जब आप एक मैसेज दे रहे होते हो, बंदे के साथ बात कर रहे होते हो, ठीक है, तो जब आप बात कर रहे होते हो तो वहां पे आपकी बात का असर कब होगा, जब आप उसको एक्सप्लेनेशन दोगे, एग्जाम्पल्स दोगे। अगर आप एक बंदे को एग्जाम्पल्स के जरिए से नहीं समझाओगे, लेट से कोई सिचुएशन है जो एग्जाम्पल के जरिए से बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड हो सके, तो अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए कि आप उसको जो है एक्सप्लेनेशन दो, उसको प्रॉपर तरीके से जो है बताओ। ठीक हो गया, और हमें क्या करना चाहिए, समरीज नहीं देनी चाहिए। लेट से आप जो है क्या कहते हैं, मैं आपको कहता हूँ कि जी कल आपकी जो है असाइनमेंट है, आप जो है इसको करके आ जाओ, 500 वर्ड्स लेकर आओ इसके बारे में। अब कैसे लेकर आओगे 500 वर्ड्स, किस चीज के बारे में है, मैं ये नहीं बताऊंगा, तो ये एब्स्ट्रैक्ट है। मैं आपको समरी बता दी। मैं क्या करूंगा, अगर आपको इस चीज को जो है अवॉइड करूंगा एब्स्ट्रैक्ट को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है पहली चीज आपको एग्जाम्पल देनी होगी, अगर मेरे पास कोई है। ठीक हो गया, या जो है मैं क्या करूंगा, कंक्रीट वर्ड्स को यूज करूंगा या फ्रेजेस को यूज करूंगा, कंक्रीट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, वर्ड्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, कि मैं जो है उसके जरिए से आपको एक्सप्लेन कराने की कोशिश करूंगा। कि लेट्स से मैं आपको कहूंगा कि जी 500 वर्ड्स आपने लिखने हैं, किस चीज़ के बारे में लिखना है, जी आपने जो है करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में लिखना है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन है कि सर ये किस तरीके से होगा, तो मैं आपको कहूंगा कि जी आपने क्या करना होगा कि यहाँ पे वेबसाइट पे चले जाओ, आपको डिफरेंट किस्म के आर्टिकल्स मिलेंगे, उन्होंने किस तरीके से इन वर्ड्स को लिखा हुआ है, किस तरीके से इनके बारे में उन्होंने जो है डिटेल लिखी हुई है। तो अब क्या हो जाएगा कि आपको बेहतर समझ आ जाएगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको क्या कर दिया, एक चीज बेहतर तरीके से बता दी, मैंने शॉर्टकट करके नहीं बताया। तो हम क्या कहते हैं कि आप जो है हमेशा कंप्लीट मैसेज फॉरवर्ड करो। तो कंप्लीट मैसेज में हमने क्या कहा था, गिव एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इफ रिक्वायर्ड। सो अगर आप पे जो है ऐसे एक चीज नजर आ रही है कि बहुत ही मुख्तसर आपने बात कर दी, जिसका आपको लग रहा है कि अगले बंदे को समझ नहीं आएगा, आप क्या करो, थोड़ा सा डिटेल दे दो। जैसे कि लेट से मैं आपको जो है एक एग्जांपल इसके देता हूँ, कि आप एक बंदे के बारे में आपसे कोई पूछ लेता है कि जी अजमल के बारे में मुझे बताओ, आप कहते हो कि जी अजमल इज अ ग्रेट मैनेजर। ठीक है, ग्रेट मैनेजर। तो अब ग्रेट मैनेजर है, ठीक हो गया, लेकिन आपने उसके बारे में नहीं बताया, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है किस तरीके से ग्रेट है, लोगों के साथ, स्टाफ के साथ अच्छा है, उसका जो है काम बड़ा अच्छा है, उसके असाइनमेंट्स बड़ी अच्छी हो रही हैं, या जो है वो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहा है, क्या करके दे रहा है। सो आपके पास क्या हो गया, बहुत से क्वेश्चन माइंड में आ गए। दिस इज एब्स्ट्रैक्ट मैसेज। अगर आप जो है एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग देना चाहते हो एक बंदे को, तो आप क्या कहोगे, अजमल is a great manager and manager because, ठीक हो गया, अब आप उसको बता रहे हो कि क्यों ग्रेट है, because he briefs his staff well। अब आपने क्या कर दिया कि आपने जो है उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी कि अजमल जो है ग्रेट मैनेजर है, ठीक हो गया, ग्रेट है, हमने मान लिया, लेकिन किस एस्पेक्ट से आप कह रहे हो कि जी वो ग्रेट है। तो आपने क्या कर दिया, उसके लिए डिटेल दे दी कि जी वो ग्रेट है, ठीक हो गया, और वो जो है क्या है, कि हमने कहा कि वो ग्रेट है बिकॉज ही ब्रीफ्स हिज स्टाफ वेल, कि वो अपने जो है जो स्टाफ है उसको प्रॉपर तरीके से डिटेल बताता है, ठीक है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता है। तो अब क्या हुआ कि हमने किस एस्पेक्ट से बात की, वो सारा का सारा एस्पेक्ट कवर हो गया।
सो हम भी क्या करेंगे कि जब इस किस्म के आप जो है मैसेजेस यूज करोगे, जब वर्ड्स यूज करोगे, तो आप जो है क्या करोगे कि एक बंदे के बारे में आपसे कोई पूछ रहा है या कोई प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है, तो आप उसको कंप्लीट तरीके से डिटेल बताओ। ठीक है, लेट से आप एक शॉप में चले जाते हो, वहां पे आपको एक परफ्यूम नजर आ जाता है, आप उसको कहते हो कि जी ये कौन सा ब्रांड है, वो आपको कहता है कि जी डन हिल है। ठीक है, आप कहते हो अच्छा, बात ही खत्म होगी। अब आप उससे जो है क्या कस्टमर, आप कस्टमर हो, आपके जो है जो वहाँ पे क्लाइंट ठहरा हुआ है बंदा आपको सर्व करा रहा है, उसको चाहिए कि वो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे, कि वो आपको कहे कि सर ये परफ्यूम नया आया हुआ है, ओल्ड है, किस तरीके से है, इसकी प्राइस क्या है। ठीक हो गया, अगर उसमें कोई और अल्टरनेटिव्स है तो वो आपको प्रोवाइड करे, प्रॉपर तरीके से डील करे, तो तब उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, एक अच्छा आएगा, बजाय इसके कि वो आपको बस कहे कि सर प्राइस आप पूछो, वो कहे कि जी 200 रुपये खत्म हुआ। ठीक है, अगर आपने देखा हो कि ये जो शॉप वगैरह होती हैं क्लोथिंग वाले, वो क्या करते हैं, आप उसको एक ड्रेस कहते हैं, वो आपको कहते हैं सर इसमें और भी कलर्स मौजूद है, ये देखें ये देखें ये देखें। क्या कर रहा है, आपको परसुएट करने की कोशिश कर रहा है कि आप परचेजिंग कर लो उनसे, बजाय इसके कि आप जो है यहाँ से चले जाओ। वो चाहते हैं कि आप यहाँ पे रिटेन करो, आप वहाँ से परचेजेस करके जाओ। और वही अगेन बात हम कहते हैं कि आप जो है वेग वर्ड्स को अवॉइड करो, कि लेट्स से आप कहते हो कि जी एंट्रेंस पे जो है अपना कार्ड आप शो कर दें, तो अगर उस जो है मॉल वगैरह के या जो है स्टोर के 2-3 एंट्रेंस है, तो वो बंदा सोच में पड़ जाएगी कि कौन से एंट्रेंस पे शो करें। तो आप उसको बताओ कि जी गेट 1 पे जाओ, गेट 2 पे जाओ, गेट 3 पे। तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको जो एक कंक्रीट इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, जो है आपके पास वेग वर्ड्स को अवॉइड करो। इसके अलावा जो है आपके पास नेक्स्ट जो थर्ड चीज़ आ जाती है इंपॉर्टेंट, वो जो है आपके पास कंसिडरेशन। और यहाँ पे हमने उसको क्या कहा, यूजिंग द यू अप्रोच, कि यू की अप्रोच को इस्तेमाल करो। हमने क्या कहा था, यू की अप्रोच से क्या हो जाता है, कस्टमर थोड़ा सा सेटिस्फाई हो जाता है, थोड़ा सा एक अच्छा इंप्रेशन उस पर पड़ता है, वो अपने आप को एक बेटर जो है सुपीरियरिटी फील कर रहा होता है, कि वाकई ये जो है मुझे क्या कर रहा है, प्रायोरिटी दे रहा है, मैं इनके लिए खास कस्टमर हूँ और इसीलिए जो है मुझे ये सर्व कर रहा है एक बेहतर तरीके से। ठीक है, सो इसके लिए जो है हम एक स्टेटमेंट यूज करते हैं कि आप जब भी जो है यू की बात करते हो, यू अप्रोच की, तो यहाँ पे आपने क्या सोचना होगा, बिग यू लिटिल मी। ठीक है, कि आप जो है अपने आप को लिटिल शो करोगे और उस बंदे को जो है बिग शो करोगे। आप उसको इतने जो है, हम क्या कहते हैं कि जी इसको इतना सर पे चढ़ा लो, या जो है इतना इसको जो है फोकियत दे दो, कि यह बंदा थोड़ा सा फील करे कि हाँ वाकई मैं जो है बहुत ही ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट हूँ इनके लिए। ठीक है, और इसलिए हम कहते हैं कि इफ द रीडर फील्स देयर इज एन एडवांटेज फॉर देम, दे विल बी अ लॉट, देयर विल बी अ लॉट मोर रिसेप्टिव। ठीक है क्या, कि अगर आप उसको जो बेनिफिट शो करोगे तो वो ज्यादा आपको जो है रिस्पांस शो करेगा। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा कि आपके कस्टमर्स वगैरह को कैसे डील किया जाता है, वो आपको कहते हैं कि सर आपके लिए हमने जो है ये सर्विसेज दी हुई है। ठीक है सर, अगर आप अभी जो है इसको अवेल करेंगे, हम आपको ये सर्विसेज देने को तैयार है। ठीक है सर, आपके लिए जो है इतना डिस्काउंट मैं खुद करा दूंगा। तो ये आपके लिए जो स्टेटमेंट यूज किया जाता है, इसीलिए किया जाता है कि आपको जो है दूसरे जो मार्केट में लोग बैठे हुए हैं उससे ज्यादा एक अच्छा रिस्पॉन्स आपको दे रहे हैं, ताकि वो चाहते हैं कि आपको कस्ट एज ए जो है कस्टमर वो लूज ना करें, और वो चाहते हैं कि आप जो है परचेजिंग करना चाहते हो तो आप यहाँ से परचेजिंग करो। और अगर आप जो है यू अप्रोच को अपनाना चाहते हो तो इसके लिए आपको जो है क्या करना पड़ेगा, जो है 6 स्टेप्स को अपनाना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए जो है आपने 6 स्टेप्स का ख्याल रखना होगा। पहला स्टेप आपके पास क्या है कि आपने जो है क्या करना होगा, फाइंड आउट एज मच एज यू कैन अबाउट द रीडर। ठीक हो गया, हम इसको कहते हैं कि नो योर रीडर, नो योर रीडर। अपने रीडर के बारे में जितना आपको पता होगा, आप जो है उसके बेहतर जान लिख सकते हो ना। ठीक है, आपको उसके पोजीशन का पता हो, उसके जो है रैंक का पता हो। ठीक है, आप क्यों मैसेज लिख रहे हो, आप जो है किस लिए उस बंदे को लिख रहे हो, वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। जब आपको ये बातें पता होंगी तो आपका मैसेज भी अच्छा होगा। ठीक है, जैसे आप घर में क्या करते हो कि जब जो है कोई चीज़ आपको चाहिए होती है तो आपकी यू की अप्रोच आना शुरू हो जाती है। ठीक है, आप जो है कंसिडरेट होना शुरू हो जाते हो बहन भाइयों के साथ। तो क्यों आप जो है इस तरीके से करते हो, क्योंकि आप क्या करना कोशिश करते हो, नो योर रीडर, कि उसका मूड कैसा है। अब वो कैसे मूड में आप बात करो या ना करो, वो चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सेकंड, हम जो है स्टेप में कहते हैं कि आप क्या करो, कंसिडर द रीडर्स वरीज। ठीक है, कंसिडर रीडर्स वरीज, रीडर वरीज। ठीक है, कि आप जो है क्या करो, कंसिडर करो अपने रीडर के वरीज को, कि वो किस चीज़ के बारे में परेशान है। आपका जो कस्टमर आया हुआ है, जो क्लाइंट है, ठीक है, वो आपके पास आया हुआ है या आप उसको लिख रहे हो, उसका प्रॉब्लम क्या है, वो किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहता है। आप उसको समझ, जब उसको जो है समझ लोगे तो आप उसके प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। जब आप उसके प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर लोगे, ठीक है क्या, तो आप क्या करोगे, उसको एक्सप्लेनेशन बेहतर दे सकोगे, आप उसके साथ आर्गूमेंट्स अच्छे तरीके से चला सकोगे, आप उसको जो है बेहतर तरीके से बता सकोगे। और थर्ड स्टेज में हम कहते हैं कि जी आपने क्या करना होगा, विजुअलाइज हैविंग अ कन्वर्सेशन विद द रीडर। ठीक है, कि विजुअलाइज
ठीक है, कि विजुअलाइज करो क्या हो गया कन्वर्सेशन को, आप अपने टोन को बेहतर रखो, उसके साथ अपने मैसेज को शॉर्ट रखो। ठीक है, उसका प्रॉब्लम क्या है, वो किस चीज़ के बारे में जानना चाहता है। ठीक है, उसके क्वेश्चंस क्या है, कि लेट से आपके पास एक ईमेल आ जाती है, वो आपका कस्टमर जो इंक्वायरी करना चाहता है, इंक्वायरी मैसेज भेजी हुई है। ठीक है, तो अब इंक्वायरी मैसेज आपके पास आ गया है, तो अब आप उसको क्या करते हो कि बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करोगे पहले कि जी मेरा रीडर जो है किस चीज़ के बारे में जानना चाहता है, उसका लेवल क्या है। ठीक है, वो किस चीज़ के बारे में परेशान है, किस चीज़ के बारे में क्यूरियस है, जिसके लिए जो है उसने मुझे क्या किया हुआ है, मैसेज जो है भेजा हुआ है। उसके बाद जो है आप उसको क्या करोगे, विजुअलाइज़ करने की कोशिश करोगे, अपना टोन बेहतर तरीके से रखोगे। उसके साथ अच्छे तरीके से जो है बात को नेगोशिएशन की तरफ लेकर जाओगे, उसके कोई क्वेश्चन्स हैं, आप उसको जो है क्लियर करने की कोशिश करोगे, ठीक है? और फिर उसके बाद आप क्या करोगे, जब इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लोगे, तब आप जो है राइटिंग की तरफ आओगे, ठीक है? कि राइट द मैसेज। अब आप उसको जवाब दोगे। जवाब देते हुए आप क्या करोगे, आप जो है उसका व्यू पॉइंट को देखोगे। आप जो है उसके लिए तमाम की तमाम पॉजिटिव चीज़ों को देखोगे। कंप्लीट अगर आपको याद हो तो हमने क्या कहा था कि आपके पास जो है जो पहला प्रिंसिपल आ जाता है क्योंकि कंप्लीटनेस का, कि आपका जो है पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होना चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन आपके जो है कस्टमर को चाहिए थी, आप उसको इन्फॉर्मेशन दो। कहीं पे अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो। और नंबर 5 हम कहते हैं कि आप जो है क्या करो, पर्सनल प्रोनाउंस को यूज़ करो, जो हमने प्रीवियसली भी कहा था। ठीक है? कि आप जो है पर्सनल प्रोनाउंस को यूज़ करो ताकि आपके कस्टमर को एक अच्छा इम्पैक्ट आए। आप उसको जो है मी और माइंड मत करो कि जी आई एम डूइंग दिस फॉर यू। ठीक हो गया? आप बजाय इसके के लिए करो कि आई एम डूइंग दिस फॉर योर बेनिफिट। ठीक हो गया? फॉर योर कन्वीनियंस वी विल डू दिस। इस तरीके से आप उसको डील करो। लेट्स से आप एक बंदे को कहते हो कि जी वी आर अनएबल टू हेल्प यू। अब आपने उसको डायरेक्टली जो है इस तरीके से कह दिया कि जी वी आर अनएबल टू हेल्प यू, बजाय इसके कि आप उसको जो है एक बेहतर तरीके से भी तो डील कर सकते हो। कि लेट्स से आप उसको कहते हो कि यू वुड बेनिफिट फ्रॉम द सर्विसेज ऑफ अ फर्म ऑफ अकाउंटेंट स्पेशलाइजिंग इन एरोस्पेस। या फिर आपके पास जो एक आसान सी एग्जांपल देता हूँ कि आप उसको कहते हो कि जी और ऑडिट अप्रोच इज द मार्केट लीडर। अब आप अपने आप को प्राउड फील कर रहे हो कि हम ही जो है मार्केट में सब कुछ है। अब आप जो है क्या कर सकते हो, एक बेहतर तरीके से कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए एक अच्छा सा पॉजिटिव स्टेटमेंट भी तो यूज कर सकते हो। लाइक आप उसको कहते हो कि यू विल फाइंड आवर अप्रोच विल डिलीवर यू अ मोर कॉस्ट इफेक्टिव ऑडिट। ठीक हो गया कि आप जो है क्या कर रहे हो, उसको जो है बेनिफिट शो करें कि हम जो है आपको क्या करेंगे, कॉस्ट इफेक्टिव बेनिफिट जो है ऑडिट करके देंगे। आपके लिए जो है कॉस्ट आपकी बच सकती है, हम आपको जो है लेस प्राइस पे करके दे रहे हैं। तो अब आपके लिए क्या हो जाएगा, कस्टमर के लिए जो है बेनिफिट शो कर दिया आपने। वहां पे आप उसको बेनिफिट नहीं शो कर रहे थे, वहां पे आप उसको सिर्फ यही शो कर रहे थे कि जी हम मार्केट लीडर हैं। तो अब मार्केट लीडर है तो कस्टमर के जहन में तो यही आएगा कि जी ये मार्केट लीडर है तो ये चार्ज भी ज्यादा करेगा मुझसे। तो अब आपने जो है उसको क्या कर दिया, कॉस्ट इफेक्टिवनेस शो कर, कि जी हम जो है कॉस्ट इफेक्टिव आपको करके देंगे, हमारा अप्रोच इस तरीके से है। और लास्ट में हम क्या कहते हैं कि जी साउंड जेन्युइन, कि आपने ये जो सारे के सारे अप्रोचेस जो अपना रहे हो, आपको साउंड जेन्युइन करना चाहिए। ठीक है, योर रीडर विल क्विकली रियलाइज इफ यू आर बीइंग इनसिंसियर। अगर आप उसके साथ सिंसियर नहीं हो और आप जो है जस्ट खलाई बातें कर रहे हो, तो वो समझ जाएगा कि यार ये जो ऐसी गप लगा रहा है, ये जो है दुकानदार ऐसी गप लगा रहा है, ये सीरियस नहीं है। ठीक है, एक आध जो है जैसे क्या होता है कि आप दुकानदार के पास जाते हो, आप उसको कहते हैं यार ये प्रोडक्ट है, वो कहते हैं सर अभी तो ये नहीं है, आप ये दूसरा ले लो, हम आपको जो है अगले हफ्ते में तक आ जाएंगे। आप उसके अंदाज से समझ जाते हो यार ये ऐसी गप लगा रहा है। ठीक है, लेकिन एक जो है सिंसियर होता है, वो आपको कहते हैं कि सर एक मिनट सब्र करें, हम ही जो है हम कॉल करते हैं, कंफर्म करते हैं कि हमारे जो है प्रोडक्ट्स कब तक पहुंचेंगे। या वो आपको कहता है कि सर हमारे पास ये प्रोडक्ट्स होते हैं, अभी खत्म हुए हैं, आप जो है ये कॉन्टैक्ट नंबर लें, हमें जो है एक हफ्ते के बाद आप पूछें ये प्रोडक्ट अवेलेबल। अब वो कॉन्टैक्ट नंबर और उस तरीके से आपको डील कर रहा है बेहतर तरीके से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो है आपके साथ सिंसियर है। जस्ट जुबानी आपको ये नहीं कह रहा है कि हम आपको जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे, बल्कि वो क्या कर रहा है कि आपको टेक्टफुली डील करने की कोशिश कर रहा है और आपको साउंड जेन्युइन करने की कोशिश कर रहा है कि जी मैं रियलिटी में आपके साथ सिंसियर हूँ और मैं आपको ये प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहता हूँ या प्रोवाइड करना चाहता हूँ। ये था हमारा आज का टॉपिक, कि जिसमें जो है हमने परसुएसिव मैसेज के बारे में कहा कि किस तरीके से आपको जो है परसुएसिव मैसेज लिखा जाता है। तो आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें।